जिसके बार बार उपदेश करने पर भी श्रोताओं के अज्ञान का किवाड़ खुलता नहीं है। ज्ञान की तमाम बातें सुनने के बाद भी मनुष्य का मन कुत्ते के समान लोलुप बना रहता है। जैसे कुत्ता को किसी वेदी पर बैठा दो तो कुत्ता वहाँ के मांगलिक द्रव्यों को चाट करके खराब करता रहता है, वैसे मनुष्य का मन है। मानुष बेचारा क्या करे। इसके पहले की साखी में साहब ने कहा था कि मानुष तय बड़ पापिया। समान लोगों के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इस शब्द में मानुष, इस जो साखी है इसमें मानुष शब्द का प्रयोग लोगों के लिए नहीं है, आम जनता के लिए, श्रोताओं के लिए। किंतु इस साखी में मानुष शब्द का प्रयोग गुरु के लिए है या उपदेष्टा जो ज्ञान उपदेश करने वाले हैं उनके लिए है। अब वो ज्ञान उपदेश करने वाले को संत कहें, साधु कहें, गुरु कहें, उपदेष्टा गुरु क्या कर सकता है? उसका काम है उपदेश देना है, लोगों को राय देना, बताना, समझाना। इससे ज़्यादा वे कुछ कर नहीं सकते। यहाँ साहब उपदेष्टाओं की व्यवस्था को बताते हैं साहब। अब बेचारा शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए। बेचारा का मतलब होता है जो विवश हो। तो गुरु का काम है उपदेश देना, किंतु श्रोताओं में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि तमाम उपदेश देने के बाद भी उनके मन का जो किवाड़ है, फाटक खुलता नहीं है। अज्ञान का फाटक बंद का बंद ही रह जाता है। उपदेष्टा, उसे चाहे गुरु, साधु, संत या कुछ और भी नाम ले लो, यदि केवल उपदेश देता है, ज्ञान की बातें बताता है, अच्छी अच्छी बातें कहता रहता है, किंतु स्वयं उनका आचरण नहीं करता है, उनके कथनी और करनी में कहीं कोई सामंजस्य नहीं रहता, तो कहा जा सकता है कि ऐसे केवल वाचिक ज्ञानियों के उपदेशों का जनता पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। लोगों को और वितृष्णा होगी। जो मन पर बैठ कर के ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, किंतु उनके जीवन आचरण में कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है। स्वयं अनेक दो दुर्गुण दुर्व्यसनों से भी लिपटे रहते हैं। तो ऐसे जो उपदेष्टा हैं, उनके उपदेशों का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग ये समझेंगे कि ज्ञान की बातें केवल कहने सुनने और मनोरंजन करने के लिए है,
जीवन में उतारने के लिए, जीने के लिए नहीं है। लेकिन जब उपदेष्टा का जीवन संयमित है, सदाचार में है, उपदेष्टा की कथनी और करनी में एकता है, तो ऐसे उपदेशों का तो प्रभाव पड़ना चाहिए। उपदेष्टा यदि आदर्श भी प्रस्तुत कर रहा है, केवल कह नहीं रहा है, एक आदर्श स्थापित प्रस्तुत कर रहा है कि जीवन को ऐसे जीना चाहिए, ऐसे जिया जा सकता है, तब तो लोगों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। लेकिन साहब कहते हैं कथनी और करनी संयुक्त जीवन वाले जो उपदेष्टा विचारी क्या कर सकते हैं, जिनके बार बार उपदेश करने पर भी लोगों के मन का किवाड़ खुलता नहीं है, बंद ही रह जाता है। कोई भी उपदेष्टा चाहे वो कितना ज्ञान रहने संपन्न हो, विवेक वैराग्य से संपन्न, सब प्रकार से रहने युक्त, तो वे श्रोताओं को जबरदस्ती बदल नहीं सकते हैं, केवल राय दे सकते हैं, हाथ पकड़ करके वैसा आचरण नहीं करवा सकते। बिहारी काम भले करवाया जा सकता है जबरदस्ती, लेकिन जीवन को नहीं बदला जा सकता किसी के। कई लोग ये भी कहते हैं यदि गुरु समर्थ है तो ऐसे समर्थ गुरु शिष्य के ना चाहने पर भी उन्हें बदल सकते हैं, उनके अंदर शक्तिपात करके। धर्म के क्षेत्र में शक्तिपात का बहुत बड़ा भ्रम है। समर्थ गुरु अपने शिष्य पर, किसी योग्य शिष्य पर शक्तिपात कर देते हैं, वो पूरा का पूरा बदल जाता है, महान समर्थ वो भी हो जाता है। ये केवल कहावत है, शक्तिपात जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। और गुरु में सचमुच में ऐसा सामर्थ्य है, वे शक्तिपात करके अपने शिष्य को बदल सकते हैं, तो केवल एक शिष्य को ही क्यों बदलते हैं? ऐसे 10-20 शिष्यों को बदल देते तो दुनिया का बड़ा कल्याण होता। और अपने सभी शिष्यों को बदल देते। आखिर गुरु तो दयालु होते हैं, करुणानिधान होते हैं, दयालु कृपालु। वे तो चाहते हैं कि दुनिया का भला हो, दुनिया के लोग दुखी और पीड़ित ना हो। ऐसा होते हुए भी अपने किसी एक शिष्य पर पक्षपात करके शक्तिपात कर दी, बाकी शिष्य पर नहीं किए, तो क्यों? फिर ये भी मानना पड़ता है कि शिष्य में यदि पात्रता है, योग्यता है, तो बस बहुत जल्दी अपने गुरु से ज्ञान की बातें सीख लेता है, वह बहुत जल्दी ज्ञानोपदेश को ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे वह उसी पद पर बहुत आगे बढ़ जाता है। योग्यता तो होती ही, अब शिष्य में योग्यता ही नहीं है तो चाहे गुरु कितना भी कर ले, बदल नहीं सकते।
सभी उपदेष्टाओं के सामने ऐसी व्यवस्था रही है, आज भी है और आगे भी रही है। गुरु जबरदस्ती नहीं बदल सकते किसी को, और शक्तिपात जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, केवल भ्रम है, मिथ्या महिमा, गुरु की महिमा बढ़ाने के लिए। किसी किसी शिष्य में ऐसी योग्यता होती है, वो जल्दी ग्रहण करते चले जाते हैं। तो गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरु, सच्चा जो गुरु, पूर्ण गुरु, अमृत रस से भरे हुए कलश के समान है, और जो योग्य शिष्य है वो खुला पात्र के समान है। उस कलश से अमृत की एक एक बूंद टपक रही है, और धीरे धीरे एक एक बूंद उस खुले पात्र में गिरती चली जा रही है। धीरे धीरे वो पात्र भर जाएगा। जब तक शिष्य की या किसी भी व्यक्ति की स्वयं की भावना नहीं होगी, उसके मन में ललक नहीं होगी स्वयं अपने आप को बदलने के लिए, तो कितना महान गुरु क्यों न हो जाए, ऐसे शिष्य को बदल नहीं सकता है। जो श्रद्धालु है, संयत है और तत्पर है ज्ञान ग्रहण करने के लिए और अपने को बदलने के लिए, कल्याण के लिए, ऐसे शिष्य का ही काम हो सकता है। श्रद्धा ही नहीं है, बैठे भी हैं सत्संग में या कहीं भी, तो जबरदस्ती मन मार करके सिर झुका करके बैठे हैं, जमीन को कुरद रहे हैं या कुछ और यहाँ वहाँ ताक रहे हैं। कोई भी काम एक मजबूरी वश जब किया जाएगा तो जिंदगी भर करते रह जाएं, कभी सफलता नहीं मिलेगी, सीखा नहीं जा सकता। शौक होगा जब, चाहे किसी काम के लिए शौक हो, शौक होगा मन में, श्रद्धा रहेगी, तत्परता रहेगी, तब वो व्यक्ति सीखेगा, आगे बढ़ेगा और सफल होगा, शिखर पर पहुंचेगा। कौन साधु कौन गृहस्थ इससे मतलब नहीं है, और कौन कितने दिन से सत्संग कर रहा है इसका भी कोई बड़ा महत्व नहीं है। किस ढंग से कर रहा है, किस भावना से कर रहा है, महत्व इसका होता है। किसी में शौक है सीखने के लिए, श्रद्धा है, एकदम तत्पर है, बिल्कुल एकाग्र हो करके ज्ञान की बातों सुनता है और ज्ञान की बातों को पढ़ता है, गुरु निर्देश का पालन करता है, तो वह जल्दी बदलेगा, कुछ दिन अपने को बदल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। अब मजबूरी बस कोई कर रहा है बस, तो पूरी जिंदगी भी लगा रहेगा, कुछ नहीं बदल पाएगा। इतिहास भी उठाकर देख लें, जितने भी बड़े बड़े पुरुष रहे हैं, हुए हैं, वर्तमान की भी बात वही है, उनके पास रहने वाले कितने हैं उनके शिष्य जिंदगी भर लगे रहे, लेकिन जहाँ के तहाँ रहे, और कितने साथ में लगे भी रहे और विरोध भी करते रहे, गुरु ज्ञान के विपरीत काम भी करते रहे, तो कहाँ बदल पाए थे गुरु?
तो यहाँ व्यवस्थाएं बताते हैं साहब, मानुष विचारा क्या करे, गुरु विचारा क्या करे, उपदेष्टा विचारा क्या कर सकता है। जब श्रोता या शिष्य अपने हृदय के किवाड़ को खोलना ही नहीं चाहता, अज्ञान का किवाड़ कह दे, खोली का पाठ महल मुजाहिद साहब ने भी कहा है, उसे अब मन का किवाड़ कर लो, कुछ भी किवाड़ कर लो। अज्ञान है, विषय वासना है, राग द्वेष है, वो उसका मन बंद है, हृदय बंद है। साहब ने से कहा ना कि शशि बृहस्पति संपुट नहीं आवे, खुला हुआ मन, तब ज्ञान ग्रहण होगा। बंद है मन तो ज्ञान कहाँ से ग्रहण होगा? कारण क्या है? विषयों की लोलुपता। साहब उदाहरण देते हैं कुत्ते का। सोनहा चौक बैठाए के फिर ऐपन चाट। जैसे कोई व्यक्ति कोई एक पूजा पाठ या कोई आदि कर रहा हो, एक मांगलिक काम में लगा हुआ हो और अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्य वहाँ पर रखे हुए पड़ता है और कुत्ता बैठा दिया हो, तो अपने लोलु स्वभाव के कारण से कुत्ता उन पदार्थों को चाट चाट करके खराब कर रहा हो। ऐसे ही आदमी का मन विषयों के लिए लोलुप बना हुआ है। और जब विषयों के लिए लोलुप बना है, दौड़ रहा है, सोच रहा है रात दिन कब कहाँ से कौन सा विषय मिले, कौन सा सुख मिले, खाने पीने देखने आदि का, तो कहाँ मन लगेगा। यहाँ कुत्ते को उदाहरण साहब ने दिया है। कुत्ता लोलुप होता है, जहाँ जहाँ कुत्ता घूमता रहता है और जहाँ जहाँ सूंघता रहता है, मुँह मारता रहता है। एक अंश में है कुत्ते का इस अंश में। वैसे खाने पीने के लिए जितना लोलुप आदमी है, कुत्ता कहाँ है? कुत्ता को तो बस पेट भरने के लिए चाहिए, रोटी हो, भात हो, आदि हो तो कुत्ता खा लेगा। अब कुत्ता या कोई भी जानवर है जो कि पेट भर के खा लेगा। और आदमी जीवा के लंपड़ता में पड़ करके, जीवा लोलुप बन करके कितना मिर्च मसाला और क्या क्या बना करता रहता है। जितना लोलुप चाहे किसी भी विषय में हो, चाहे जीवा का लोलुपता हो, चाहे काम वासना का लोलुपता हो, कुत्ता उतना लोलुप कहाँ जितना को लोलुप आदमी है। एक उदाहरण कुत्ता का दिया गया है यहाँ पर। जैसे कुत्ता अपने लोलुप स्वभाव कारण से मांगलिक द्रव्य को चाट चाट कर खराब करता है, ऐसे ही लोगों का मन लोलुप बना हुआ है विषयों के लिए, बराबर ललचाता रहता है, सोता रहता है कब कहाँ से कौन सा भोग मिले, किस भोग का आनंद लिया जाए। तो इतना लोलुप मन वाला है तो बैठा रहेगा सत्संग में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोज मंदिर में जब भी जाकर बैठा रहे तो जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है। विषयों की लोलुपता जब तक घटेगी नहीं, बार बार कहा जाता है विषय का मतलब केवल काम वासना नहीं होता है। जो कुछ हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, कोई खाने का लोलुप है, उसका मन हमेशा चलता रहता है कि आज क्या खाएं, कैसे खाएं, कहाँ से कहाँ मिलेगा। जरा सा मन अनुकूल हुआ बस टूट पड़ता है, छिपा कर खाने सोचता है, मांग मांग करके खाता रहता है। कुछ लोगों को नेत्रों की लोलुपता रहती है, देखने की लोलुपता रहती है।
कुछ लोगों को अपने प्रशंसा सुनने की लोलुपता रहती है। कहाँ से हमें प्रशंसा मिले कि हम क्या करें, लोग जहाँ जहाँ हमारी प्रशंसा हो, हमारी बड़ाई हो, तो अनेक प्रकार की लोलुपता है। लोलुपता तो लोलुपता। तो किसी भी विषय का लोलुप मन हो तो वो गुरु ज्ञान का अवहेलना करता ही रहेगा। सुन तो लेगा लेकिन अवहेलना करेगा, समझेगा नहीं, आचरण तो करेगा ही नहीं, बल्कि तिरस्कार कर देगा। और विषयों की लोलुपता घटेगी तब गुरु ज्ञान की तरफ मन लगेगा। जब तक विषय फीके नहीं लगेंगे, तीखे नहीं लगेंगे, तब तक गुरु ज्ञान, संयम, सत्संग, स्वाध्याय मीठे नहीं लग सकते हैं। सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, संयम, साधना, चाहे जिस किसी को मीठा नहीं लग रहा, उसके लिए रुचि नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में लुलुपता भरी हुई है, खूब ठसाठस। इसलिए जीवन में कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसी बात को सब आगे और दोहराते हैं। मानुष बेचारा क्या करे, जाके शून्य शरीर, जो जीव झांकी न उपजे, कहा पुकार कबीर। गुरु बेचारा, उपदेष्टा बेचारा क्या करे, जब श्रोताओं का मन ही श्रद्धा भावना से शून्य है, जिसके मन में निकट आने के लिए प्रेम ही नहीं है, तो उसे पुकारने से क्या होगा? जब पास में आना ही नहीं चाहता है तो पुकार करके क्या करोगे? यहाँ भी मानुष शब्द उपदेष्टा और गुरु के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इस साखी में साहब उनकी भी बताते हैं, व्यवस्था बताते हैं। जाके शून्य शरीर, शून्य शरीर से मतलब श्रद्धा भावना से रहित, उत्कंठा प्रेम से रहित, जिसके मन में अपने कल्याण के लिए कोई भावना ही नहीं है, सुधार के लिए कोई चेष्टा ही नहीं है, तो गुरु क्या करेंगे उसे? थोड़ी भी चेष्टा होती है तब गुरु ज्ञान काम आएगा। गुरु तो पुकार ही रहे हैं, वो तो उपदेश दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे मन में क्या भावना है या नहीं है? सभी भी कहते हैं, जो जी झांकी न उपजे, झांकी झांकी दृश्य, झांकी प्रेम, उत्साह, लगन, या झांकी का मतलब उत्साह और प्रेम है। जिसके मन में अपने कल्याण के लिए प्रेम ही नहीं है, ये कह सकते जो तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहता, कहा पुकार के बिरसा को, तो पुकार करके क्या करोगे? पुकारते रह जाओ, वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेम ही नहीं है मन में। और मन में प्रेम है, उत्साह है, तो पुकारने की जरूरत नहीं, केवल एक इशारा करो तो पास में आ जाएगा। दो बातें इस साखी में साहब कहते हैं। शून्य शरीर से मतलब श्रद्धा भावना से रहित होना,
और झांके मतलब प्रेम, दोनों, चाहे श्रद्धा भावना भी हो, प्रेम हो। कहा गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान लाभ करता है। लेकिन कब? जब अपने सुधार के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने दुख निवृत्ति के लिए, स्वयं को बदलने के लिए मन में प्रेम हो, तब। श्रद्धालु तो है, लेकिन केवल सुनने के लिए श्रद्धालु है। गुरु जी ऐसा कहते हैं, भाई मान लेते हैं, लेकिन प्रेम तो नहीं है उसके लिए। तत्काल तो मान लेगा, लेकिन टिकेगा नहीं। सुनी मत जाओ सरक साहब ने क्यों कहा, इसलिए आदमी का मन क्यों खिसकता है सुन सुन करके। एक दिन नहीं, वर्षों से सुनता रहा, वर्षों से सुनते आ रहे हैं, फिर भी मन क्यों खिसक खिसक जाता है, क्यों बहक जाता है मन? क्योंकि प्रेम नहीं है, उत्साह नहीं है। किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। और कल्याण के लिए प्रेम नहीं है, इसका मतलब है प्रेम संसार के लिए है। वैसे प्रेम तो हर आदमी के मन में है, फर्क इतना है, अधिकतम लोगों का प्रेम संसार के लिए, संसार के प्राणी पदार्थों के लिए, संसार के भोगों के लिए होता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनके मन में गुरु ज्ञान के लिए प्रेम होता है, अपने कल्याण के लिए, सुधार के लिए प्रेम होता है। तो जिसके मन का प्रेम संसार के प्राणी पदार्थ, संसार के भोगों के लिए है, देहाशक्ति के लिए है, उसके मन में गुरु ज्ञान के लिए प्रेम नहीं होगा। साहब ने कहा ना कि कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगा, भावे गुरु होती घर, भावे विषय कमा। मन तो एक ही जगह लगेगा ना, प्रेम तो एक ही जगह लगेगा, एक साथ दो जगह कैसे लगेगा? तो श्रद्धा, श्रद्धा में मतलब है समर्पण, चेष्टा। और प्रेम से हाँ मतलब है उत्साह भी हो। श्रद्धा तो है लेकिन उत्साह ही नहीं है। जिसके मन में चेष्टा होगी वो आगे बढ़ेगा, और जो थोड़ी सी सुविधा से घबरा जाएगा, तो थोड़ा भी कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा, वो कहीं किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। धन के लिए लोभ होता है आदमी के मन में। एक व्यापारी है, धन का लोभ है मन में, धन के लिए प्रेम है, तो धन प्राप्ति के लिए व्यापारी कितना सहन करता है, ठंडी गर्मी, शीत धूप, भूख प्यास, सब कुछ सहन करता है। कितनी कठिनाइयां, प्रतिकूलताओं को सहन करता है, लोगों की उल्टी सीधी बातों को सहन करता है, तब जाकर के उसे धन की प्राप्ति होती है, वो एक बड़ा कुशल व्यापारी बन पाता है। ऐसे ही व्यापारी के समान जो सहनशील होगा वह कल्याण की प्राप्ति करेगा।
व्यापारी के मन में लोभ है तो जो त्यागी है, साधक, उसे भी लोभी होना ही पड़ेगा। लेकिन व्यापारी का लोभ होता है प्रेम, लोभ होता है धन के लिए, और साधु का लोभ होगा ज्ञान के लिए, साधना के लिए। ज्ञान के लिए, साधना के लिए लोभ नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। साधु कपड़ा पहना रहेगा, मठ में रहेगा, अंतर कुछ नहीं पड़ने वाला है। चाहे किसी के लिए हमारी बात हो, आपकी बात हो, या किसी की भी बात हो, जिंदगी बीत जाएगी साधु कपड़ा पहने पहने। जहां से शुरू किए थे वो अंत तक वहीं के वहीं रहेंगे। बोलना सीख जाएंगे, अलग बात है, लोगों को समझाने की कला आ जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन जीवन, मन की दशा और बिगड़ जाएगी। पहले जो साथ था, जैसी लागी और को जब साधना में लगे थे शुरुआत में, जिस उत्साह से लगे थे वो उत्साह खत्म हो जाएगा, हो ही जाता है। कोई सचमुच में अपना कल्याण चाहता है तो उसे व्यापारी के समान सहनशील और लोभी होना पड़ेगा, तब वो कल्याण का काम करेगा। लेकिन साहब कहते हैं शून्य शरीर, प्रेम, श्रद्धा ही नहीं है, अमन में प्रेम नहीं है, तो चाहे उसे कितना पुकारो, कितना भी पुकारो, वो पास में नहीं आएगा, दूर दूर ही रह जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण कहाँ होगा? और जिसके मन में उत्साह है, लगन है कल्याण के लिए, कम से कम सुनने के लिए मन में प्रेम है, तो खोज करके सत्संग में चला जाता है, खोजता रहता है कहाँ संतों का आगमन होगा, कहाँ सत्संग होगा। और प्रेम ही नहीं है तब बगल के कमरे में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेटे हैं, अच्छा थोड़े बाद में चले जाएंगे। लोग कहाँ कहाँ से, कहीं भी होता है, कहीं सत्संग का आयोजन होता है, जगह जगह सत्संग आयोजन तो होता रहता है, कहाँ कहाँ से आस पास 10, 20, 50, 100 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं। और उसी गांव के लोग कहाँ आ पाते हैं? जहाँ सत्संग होता है कि है, बगल के घर वाले लोग कहाँ आ पाते हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। कहीं भी उदाहरण, जहाँ जितना बढ़ाना चाहो उदाहरण बढ़ा सकते हो। श्रद्धा है, प्रेम है, तो निकट दूर की बात नहीं है। साहब यहाँ ये कहते हैं, गुरु बेचारा क्या कर सकता है, कितना पुकारेगा? जिसके मन में, जिसका मन एकदम श्रद्धा से शून्य है और मन में प्रेम उत्साह है ही नहीं अपने सुधार के लिए, तो कोई फायदा नहीं पुकारने का, बस अपना काम करना होगा। रतन का जतन करो, ये साखी है ना। मानुष जन्म न पाए के चुके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सही घनेरी लाग। मानुष जन्म न पाए के, मनुष्य का जन्म पा करके अब का दांत चुभ गया तो होगा क्या? फिर भव चक्र में जाकर के घनेरी अपार दुख सहन करना होगा। मनुष्य का जन्म तो मिला, कल्याण का काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं,
मनुष्यता का आचरण भी कहाँ हो पाता है। पशु सदृश बस कमाने खाने विषयों भोगने में जीवन व्यतीत हो जाता है। अगर सूखे अब की घास सूख गए, अब का यदि सूख गया तो फिर ऐसा अवसर आएगा या नहीं आएगा क्या कहा जा सकता है। और जो कहानी कही जाती है समझाने के लिए। एक बहुत बड़ा विशाल दूर तक परकोटा था। उस परकोटे के अंदर बहुत से लोग रहते थे। उसमें आने का और वहाँ से बाहर जाने का एक ही दरवाज़ा। उसमें से उस परकोटे के अंदर एक अंधा आदमी रहता था। उसने सोचा कि मैं इस परकोटे से बाहर चला जाऊं। था अंधा, दरवाज़ा कहाँ है मालूम नहीं था। किसी से पूछा, भैया कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ परकोटा से, लेकिन दरवाज़ा कहाँ है मुझे पता तो है नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं है, कैसे जाऊँ। तो कहा कि देखो ये दीवार है परकोटे की, इस दीवार को पकड़े पकड़े जाओ, चलते रहना, बस दरवाज़ा मिल जाएगा, फिर वहाँ बाहर चले जाना। दीवार पकड़ लिया, चलता रहा। उसके शरीर में खुजली का रोग था। बीच में खुजली उठती थी तो हाथ दीवार छोड़ करके खुजलाता भी रहता था और चलता भी रहता था। जब दरवाजे के पास आया, खुजली आई, खुलाने लगा, बस चलता रहा, दरवाज़ा छूट गया। जब जब वो दरवाजे के पास आए तब तक उसमें खुजली हो जाती थी, इसलिए दरवाज़ा छूट जाता था। उसी घेरे के भीतर, परकोटे के भीतर ही वो रह जाता था। ये तो कहानी है समझाने के लिए। मतलब जैसे महात्मा लोग कहते हैं, अन्य लोग कहते हैं 84 लाख योनि। अब योनि चाहे 84 लाख हो, 85 हो, 83.5 हो या 84.25 हो, जो भी हो, कितना है कोई जानता तो है नहीं, कोई गणना तो है नहीं कि किसी ने गिन लिया हो पक्का और तब गिनने के पश्चात ही कहा हो। लेकिन 84 लाख योनि कहने का रिवाज है। तो 84 लाख योनियों का ये पूरा विशाल परकोटा है। इसमें तमाम जीव निवास कर रहे हैं, शरीर धारण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। निकलने का एक ही रास्ता, ये मानव शरीर। क्योंकि मानव शरीर मोक्ष भूमि का है। मानव शरीर भोग भूमि का है, कर्म भूमि का है और मोक्ष भूमि का है। मनुष्य शरीर के अलावा जितने भी अन्य शरीर हैं वह केवल भोग भूमिका है। भोग भूमिका का मतलब इस जन्म के पहले के जन्मों में जो कर्म किए गए हैं, अच्छे बुरे पाप पुण्य, उन कर्मों में से जिन कर्मों के फल भोग के लिए, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं, ईश्वर निर्माण हुआ है, तो वो भोग मतलब अपने प्रारब्ध कर्मों का भोग, सुख दुख, हानि लाभ आदि, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन कि कहीं चले जाओ, भाग्य तुम्हारा पीछे छोड़ेगा नहीं, तकदीर तुम्हारा छूटेगा नहीं, जो तुम्हारे भाग्य में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, बस ये भोग भूमिका।
जिन कर्मों के फल भोग के लिए शरीर बना है उन कर्मों का फल भोगना पड़े। साहब ने कहा ना कि सुर नर मुनि और देवता 7 द्वीप 9 खंड कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। तो कौन सा दंड है? प्रारब्ध भोग, कर्म फल भोग, उन्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। छुटकारा किसी के लिए नहीं है। कितना भी पूजा पाठ नाम जप हवन तर्पण संयम साधना का काम करो, जो प्रारब्ध है, जो कर्म फल भोग है, वो भोगना ही पड़ेगा। तो मानव शरीर भोग भूमिका है, और सारे जन अन्य जो शरीर है पशु पक्षी खाने के, वो सब भी केवल भोग भूमिका है। लेकिन मनुष्य शरीर कर्म भूमिका भी है। मानवेतर खानों के शरीर को कर्म भूमिका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशु पक्षी आदि जो करते हैं अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार से करते हैं। उनमें जो संयम है वो भी प्राकृतिक है, उनमें जो प्रजनन का समय है वो भी प्राकृतिक है, उनका जो खान पान है वो भी प्राकृतिक है, स्वभावगत है, प्रकृतिगत है, उनका बदलाव नहीं है, क्योंकि उनमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है। वो बहुत सोच विचार करके काम वो नहीं करते। मनुष्य शरीर में मन और बुद्धि का विकास हुआ है, सोचने समझने की शक्ति इसमें है। तो मनुष्य सोच समझ करके काम करता है, किसमें हानि है किसमें लाभ है। तो जब हम सोच समझ करके इच्छा पूर्वक काम करते हैं तब उनके संस्कार बनते हैं कर्मों का, तब इसलिए कर्म भूमिका है। हम जानते हैं कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, और ये हमारा शत्रु है, हमारा मित्र है, राग द्वेष है मन में। एक काम करने में लाभ होगा, इसे एक काम करने में हानि होगी। तो एक इच्छा कामना, आदमी कुछ कामना रखकर कुछ पाने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए काम करता है, क्योंकि कामना मन में है, तो इसलिए कर्म बनते हैं। तो मनुष्य शरीर को कर्म भूमिका कहा गया है। आदमी पुण्य भी करता है, वहाँ भी सकाम भाव है कि अभी पुण्य करूँगा तो मुझे ऐसा मिलेगा, मुझे इस जन्म में सुख मिलेगा, आगे जन्म में सुख मिलेगा। हम दान करेंगे तो इस दान का फल आगे 10 गुना 100 गुना होकर के मिलेगा। तो दान करना भी बंधन का कारण बनता है, क्योंकि वहाँ पाने की लालसा है। पाप कर्म तो सकाम भावना से किए ही जाते हैं, पुण्य कर्म भी सकाम भावना से किए जाते, तो कर्म भी बनेगा। और कुछ लोग भावना पाप के लिए है और बाहर कर्म दिखावा का, पुण्य का होता है, धर्म का होता है। शास्त्रों में भी ऐसी बातें आई है। अमुक शत्रु है, उस शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, उस शत्रु का नाश करना है। तो शत्रु का नाश करने के लिए यज्ञ हवन पूजा पाठ करवा रहे हैं। देखने में लगता है भाई कि ये तो यज्ञ हवन करवा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म का काम है। उद्देश्य क्या है? शत्रु का नाश, शत्रु की मौत। तो पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? देखने में पुण्य, लेकिन हो क्या रहा है? पाप। बात यहाँ यह है कि मनुष्य शरीर कर्म भूमिका है। इच्छा रख करके, कुछ पाने की लालसा रख करके, सुख भोग की लालसा रख करके, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो,
दोनों का कर्म फल बनेगा। इसलिए मनुष्य शरीर कर्म भूमिका है। भोग भूमिका तो है ही, प्रारब्ध कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म भूमिका। और साथ साथ मनुष्य शरीर मोक्ष भूमिका है। इसी शरीर में, इसी शरीर के द्वारा निष्काम करके, निष्काम कर्म करके मोक्ष का भी लाभ किया जा सकता है। जो करना है सिर्फ सेवा और कर्तव्य समझकर, मुझे क्या मिलेगा यह भावना नहीं है, सामने वाले को क्या अच्छा मिलना चाहिए, सामने वाले को प्रसन्नता मिले, सुख मिले, सुविधा मिले, उसका दुख दूर हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपना। इस भावना से जब काम करते हैं निष्काम कर्म हो जाते हैं। और निष्काम कर्म में कोई कह सकता है मन में निष्काम भावना है तो क्या विषय वासना काम वासना का काम करेगा, निष्काम है तो करेगा क्यों ऐसा काम वासना का काम। निष्काम भाव है मन में तो हिंसा हत्या क्यों करेगा, जिसके मन में कोई कामना नहीं है वो चोरी क्यों करेगा। वो तो ऐसे सारे कर्मों का त्याग कर देगा पहले से। सब चोरी करें, हत्या करें, व्यभिचार कोई करे, वहाँ बिना कामना के नहीं होगा। चोरी करने में धन का लाभ है, हत्या करने में शत्रु नाश की कामना है, काम भोग व्यभिचार आदि में सुख पाने की लालसा है। तो वहाँ निष्काम कर्म कैसे होगा। वहाँ पर कोई भी जो गलत काम जिसे कहा जाता है वहाँ पर कामना रहेगी ही रहेगी। सेवा जहाँ केवल सेवा, जहाँ केवल सेवा का भाव है, केवल दूसरा आदमी को सुख सुविधा प्रसन्नता मिले, इस भाव से जब कर्म किए जाते हैं तब वो निष्काम कर्म है। अपने लिए कुछ नहीं चाहना, सहज कर्तव्य भाव से, तब वो फिर अपने आप पर संयम है ही। मन इंद्र जिससे मन इंद्रियां विकारी हो, चंचल उत्तेजित हो, बहिर्मुख हो, ऐसे सारे कर्मों का त्याग कर दिया गया है। केवल औषधवत जीवन निर्वाह का काम होता है और दूसरे की सेवा के लिए, तो ऐसा फिर मोक्ष का काम हो रहा है। साहब कहते हैं, इस आखिर में त्याग कहते हैं, मानुष जन्म नर पाए कि चूके अब की घात। मनुष्य का शरीर तो मिला लेकिन चूक गया, जो करना चाहिए था वह काम नहीं किया गया। न सेवा, न संयम, न साधना, केवल पशुवत आचरण किया गया, पेट और भोग तक ही दृष्टि रखी गई। तो ये चुकना है। चुकने का मतलब क्या है? जो करना चाहिए था वह नहीं करना, जो नहीं करना चाहिए था वह करना, ये चुकना है। उसके साथ साथ जो नहीं करना चाहिए था वो तो नहीं किया गया, चलो, लेकिन जो करना चाहिए था वह भी नहीं किया गया, तो ये तो चुकना हुआ ना। चलो, चोरी, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार, आगजनी एक का काम तो नहीं किए, लेकिन सेवा, संयम, साधना, स्वाध्याय ये भी काम नहीं किए, तो औसत तो चूक ही गया। साहब कहते जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी ला, परिणाम क्या होगा? भव चक्र में फिर जाकर पड़ जाना पड़ेगा। और घनेरी लात, लात से मतलब है पीड़ा, दुख, असंख्य दुख सहना पड़ेगा।
माना जाता है, मानते हैं कि अनादिकाल से ये जीव शरीर धारण करते छोड़ते आ रहा है, कितनी पीड़ा सहन करना पड़ा होगा। कोई ऐसा कोई भी दुख बाकी नहीं है, कोई भी दुख जो सहना ना पड़ा हो। और यदि आज फिर चूक गया अवसर, तो फिर आगे कितना दुख सहना पड़ेगा कहा नहीं जा सकता। एक प्रश्न आता है, जैसे कोई भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, कोई घर द्वार छोड़कर साधु मार्ग में आ गया, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे साधक हो चाहे साधिका, उसका शरीर छूट गया, तब क्या होगा? काम तो पूरा नहीं हुआ, बीच में शरीर छूट गया, तब कहते जाता है ना कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो दुख जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत का संत। भक्ति का बीज पलटता नहीं है, चाहे करोड़ों युग बीत जाए, फिर वह उस जगह किसी घर में जन्म है, वो संत का संत होगा, भगत का भगत ही होगा। अब ये बात गलत है, हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न यह है, भक्ति का बीज तो बोया, देखें, लेकिन जो घास फूस है, दो दुर्गुण दुराचरण और मन के विकार काम क्रोध आदि, इनका त्याग किया गया कि नहीं किया गया? एक किसान अपने खेत में धान तो बो दे, बीज किसका बोया है? धान का। और किसान सोचता मैंने तो धान का बीज बोया है, मेरे खेत में तो बढ़िया धान होगा ही होगा, बो दिया, लापरवाह हो गया, घास जो उगाई है उनको निकालने का काम, निराई करने का काम नहीं करता, तो घास ज़्यादा होगी कि धान ज़्यादा होगा? कोई किसान अपने खेत में घास के बीज नहीं बोता है, धान या गेहूं के ही बीज बोता है। घास के बीज तो पहले से पड़े हैं, अपने आप उगते हैं। जानवर खेती नहीं करता, खेती कौन करता है? किसान। तो होता क्या, किसान खेती करता है, किसान की फसल 4 महीने में तैयार होगी, और जानवर के लिए घास 15 दिन में तैयार हो जाती है। कुछ बोना पड़ता है क्या उसके लिए? तो धान के बीज बोया, घास के बीज नहीं बोता कोई किसान। घास ज़्यादा उगती है, और न निकालो तो घास पूरी फसल को इतना बर्बाद कर देगी कि जितना बोया किसान ने उतना धान भी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, भक्ति मार्ग में तो लगा, लेकिन जो घास है उगती है अपने आप, उनको निकालने का काम हो रहा है या नहीं हो रहा? एक बार निकाल दो तो नहीं चलेगा, जीवन भर निकालते रहना पड़ेगा। हमने भक्ति का बीज तो बोल लिया, हम भक्ति भी संत गुरु आते हैं, हम दान पुण्य कर देते हैं, भोजन बना देते हैं, कपड़े धो देते हैं, भोजन बनाकर खिला देते हैं, सत्संग भी कर लेते हैं, हो गया, भक्ति की बीज तो बोया। लेकिन अंदर में जो घास है उसको निकालने का काम किया नहीं किया, तो कहाँ से वो भक्ति के बीज आएगा? वो चूंकि अब की बात का क्या है, घासों को ना निकालना, जो घास के बीज है, ये काम क्रोध लोभ मोह जितने भी दो दुर्गुण दुराचरण हैं, इनको ना निकालना, ये चूक जाना है। परिणाम क्या होगा?
जो बीज बोए वो फसल तो तैयार नहीं होगी, घास से घास उगती रह जाएगी। और घास कभी भी उगती है, 12 महीना घास उगने की संभावना है हर क्षण, लेकिन 12 महीना फसल तैयार नहीं होगी। तो इस भरोसे में धोखे में रहना, अरे हम भले ही अपना कल्याण का काम नहीं कर पाएंगे इस जीवन में, भक्ति की वित्त तो हम इतने दिन से हम घर छोड़कर साधु तो बन गए हैं ना, भक्ति की वित्त तो हमारे पास है, अगले जन्म में हो जाएगा। ये केवल धोखा है। इतनी घास उगी हुई है भीतर कि भक्ति के बीच पता नहीं कहाँ चला गया। भक्ति के बीज बोया गया अच्छा है, लेकिन जब तक जीवन है तब तक घास उगती रहेगी और उस घासों को निकालते रहना पड़ेगा, तब वो काम आ पाएगा। साहब कहते हैं मानुष जन्म नर पाए कि चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। ये मनुष्य का जीवन तो मिला, लेकिन चूक गए। जो करना चाहिए था वो काम तो नहीं किया गया, नहीं करना चाहिए था उसी काम में जीवन बीत गया। फिर जैसे अनादिकाल से भटकते आए हैं वैसे फिर भटकना होगा, और घनेरी लात, असंख्य दर्द दुख पीड़ा सहन करना होगा। इससे यदि बचना चाहते हैं, साहब कहते हैं चुकना नहीं है, निरंतर सावधान होकर के अंदर के जो घास है उनको निकालते रहने का काम करना होगा। बस